हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बताना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या उसके अंदर कमी है. ए ऑप्शन है C2H6, बी है SiH4, डी है PH3 एंड सी है PH3 एंड डी इज BeCl2 इन गैसियस फेज. तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने का हमारा की कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, उसमें एलिमेंट जो कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम का क्या होगा, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो. ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट फॉर सेंट्रल मेटल एटम. सेंट्रल एटम का क्या हो, ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. तो ए है हमारे पास C2H6. C2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. कार्बन, यहां पर H दोनों कार्बन के पास क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे. कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 1 2 3 4. तो यहाँ पर इस कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. ऑक्टेट मतलब कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और कार्बन ने क्या किया, शेयरिंग करके क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. तो इसका तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8. बी ऑप्शन देखते हैं हम. बी ऑप्शन है हमारे पास SiH4. SiH4 सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन जो है, कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों के दोनों क्या है, 14th ग्रुप के मेंबर है. 14 ग्रुप के मेंबर है तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो SiH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, H और हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन से, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर दी, इसने शेयरिंग कर दी और अपना ऑक्टेट क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट में, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. तो सी ऑप्शन है हमारे पास में PH3. तो PH3 का स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोरस H. फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे इसने भी अपना क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. 5 + 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. डी ऑप्शन है हमारे पास BeCl2. गैसियस फेज में ये क्या करता है, डाइमर फॉर्म करता है. गैसियस फेज में BeCl2 क्या करता है, डाइमर बनाता है, डाइमर फॉर्म करेगा. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, BeCl और एक और है Be, यहां पर Cl और Cl. तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Cl. क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इसके पास क्या हो रहे हैं, लोन पेयर बच रहे हैं. तो इसने अपना लोन पेयर क्या किया, बेरिलियम के क्या ऑक्टेट में, बेरिलियम के ऑक्टेट वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया. उसी तरह से इस क्लोरीन ने भी क्या किया, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर लिया. तो बेरिलियम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है दोनों बेरिलियम के पास में. तो इसके पास अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन ही है. तो BeCl2 में क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होते हैं डाइमर फॉर्म होने के बाद भी.
और हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मतलब कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आई होप you will understood. Thank you. Best of luck.